नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत को 15 सितंबर को 28 साल पूरे हो रहे हैं। इन 28 सालों में चंपावत के विकास की क्या यात्रा रही, क्या उपलब्धि है और क्या उपलब्धि पानी बाकी है? क्या 28 सालों में चंपावत ने वो मुकाम पाया जिसकी वो हकदार थी? विकास यात्रा में कितने पड़ाव वो पार कर चुका है? क्या मॉडल डिस्ट्रिक्ट नाम और काम के अनुरूप है? कांग्रेस की इसमें क्या राय है, उसकी क्या दृष्टि है, क्या उसका कहना है? उससे पहले चंपावत और पिथौरागढ़ दो जिलों के लिए जो सड़क लाइफलाइन का काम करती है, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, कुछ साल पहले ये ऑल वेदर रोड भी इसमें बनी है 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की। और रोड बनने के बाद ट्रीटमेंट का काम भी शुरू हुआ उन डेंजर पॉइंट्स में जो स्लाइडिंग के लिहाज से या सड़क की संवेदनशीलता के मद्देनजर खतरनाक थे। बहरहाल इस वर्ष 2025 में 29 अगस्त से आज तक अधिकांश समय बंद रही। 29 अगस्त से 6 सितंबर तक रोड पूरी तरह बंद थी। 7 सितंबर की शाम खुली, लेकिन अभी छोटे वाहन और 16 टन वजन से कम जो भार क्षमता के हैं वही वाहन इससे गुजर सकते हैं। सड़क की क्या स्थिति है, सड़क का क्या महत्व है, कारोबार से लेकर यहाँ के आम जनजीवन पर, आम जिंदगी पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर सभी जानते हैं। लेकिन जो सड़क को खोलने की, सड़क के जो खतरे हैं उसको कम करने के लिए, उन खतरों से निपटने के लिए क्या प्रशासनिक जो भी इंतजाम है, एनएच डिवीजन के जो इंतजाम हैं, कांग्रेस उनको लेकर क्या सोचती है, को जानने के लिए पूर्व विधायक हिमेश खलकवाल साहब से सीधे बात करते हैं। खलकवाल साहब, 15 सितंबर 1997 और 15 सितंबर 2025, 28 साल का ये अंतराल है। चंपावत उत्तराखंड बनने से 3 साल पहले करीब करीब जन्मा। तो जो विकास यात्रा है, इसको मॉडल डिस्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस क्षेत्र में आने के बाद से कह रहे हैं, क्या ये सचमुच मॉडल की ओर है या इस पर सवाल खड़े हो गए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे जिले के जो निवासी हैं उनको और देवभूमि टुडे के दर्शकों को ये चंपावत जिले के जो कल स्थापना दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक लंबा सफर इन 28 सालों में चंपावत ने विकास की ओर तय किया है और मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति है कि जो इसके साथ और 2 जिले हुए थे, 3 जिले एक साथ जब बने थे, उन जिलों में चंपावत आगे है और उसके आगे रहने में बहुत बड़ा योगदान हमारा और हमारी पार्टी का, कांग्रेस जन का है, कांग्रेस का है। और एज ए विधायक रहते हुए जो मैं यहाँ काम बड़े बड़े कर पाया वो है और उसको हम इन 3 जिलों में पहले नंबर पर पहुंचाने में हम कामयाब रहे। मगर उसके बावजूद भी जो ये 2 सरकारें, 3 सरकारें दूसरी रहीं, क्योंकि 5 चुनाव हो गए, मुख्यमंत्री यहां से होने के बावजूद भी जो अपेक्षा यहाँ के लोगों ने की थी, लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे हमने कोशिश की थी कि भाई यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधरे, एजुकेशन हब बने, स्वास्थ्य सुधरे, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उतना बड़ा टनकपुर में संयुक्त चिकित्सालय बना, मगर आज हम रिफर सेंटर बन करके वो रह गए हैं। शिक्षण संस्थाओं में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जो हमने दूर दराज के गांव इलाकों में स्कूल खोले थे, आज उनको बंद करने की कवायद चल रही है। क्लस्टर विद्यालय नाम से एक सिगोफा छोड़ दिया गया है, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। कांग्रेस ने आरटी लाई, राइट टू एजुकेशन। हमारी कोशिश थी गांव में एक व्यक्ति भी हो तो उसको शिक्षा के लिए गांव में ही सरकार व्यवस्था करेगी, मगर उसको अशिक्षित नहीं रहने देगी। मगर ऐसे समय में ये क्लस्टर लाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसके अलावा राजमार्ग आप देखिए, 1000 करोड़ रुपए के लागत से राजमार्ग बना और उस समय हमारी सरकार थी, हमने पूरा कोऑपरेट किया। जब इसका ओपनिंग हुई, शिलान्यास हुआ था, तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरीश रावत जी ने की थी, हमारे मुख्यमंत्री ने। वो आज भी पत्थर में नाम लिखा होगा। और हमने उस टाइम जब मीटिंगें होती थी, हमने कहा भाई आप मैक्सिमम वॉल दीजिए और मिनिमम कटिंग कीजिए इसको चौड़ीकरण में, क्योंकि हम जानते थे यहाँ की पहाड़ की पोजीशन, बड़ी मुश्किल से इन पहाड़ों में स्थायित्व आया था। मगर जिस तरीके से
स्थानीय जनप्रतिनिधि ठेकेदारी में इन्वॉल्व हो गए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिनको गुणवत्ता की जिम्मेदारी थी, जिनको गुणवत्ता की जिम्मेदारी दी गई, वही ठेकेदार बन गए। आज जगह जगह से रोड नीचे से खोखली निकल रही है, रोड धंस रही है। 1000 करोड़ रुपए के जनता के धन की विशुद्ध रूप से बर्बादी की गई और जो जिम्मेदार लोग थे वो कुछ नहीं बोले। तकनीकी के इस युग में जब आप 4 दिन में 3 दिन में वैली ब्रिज बनाने को गिरफ्त तैयार हो जाती है, आर्मी तैयार हो जाती है, हम एक कहीं ना कहीं अंधभक्ति दिखाते हुए उस चीज का सपोर्ट करें कि नहीं ये आपदा आई है। अरे आपदा 1 साल आएगी ना, आपने उसके अगले साल क्या करा, उसके अगले साल क्या करा। पिछले 3 साल से मैं साइट पर जा रहा हूं और इनको वो कह रहा हूं कुछ नहीं, सिंपल। मैं आज जिलाधिकारी महोदय से मिला हूं इस मुद्दे पर, मैंने कहा है कि आप पहले इसकी डीपीआर मंगाइए। जनता के धन की इस तरह से बर्बादी बर्दाश्त नहीं होगी। आप इसकी डीपीआर मंगाइए और खुद मॉनिटरिंग कीजिए, डीपीआर के हिसाब से काम कीजिए। अगर एक चौड़ी प्लम वाल नीचे बना करके और उसके ऊपर पानी टेप करके कलमट में पानी दे दिया हो जाता तो नीचे बार बार रोड नहीं कटती। मगर कहीं ना कहीं ये दूध देने वाली गाय इन्होंने बना दी। ये एक गंभीर, भाई आज लोग कहते हैं आपदा, अरे 1000 करोड़ रुपए में ऑल वेदर रोड बनाई गई थी, जिसके लिए कहा गया था कि वर्ष में कोई मौसम हो ये रोड चलेगी। तो जब ये बनाई गई तो उसकी तकनीकी ऐसी होनी चाहिए थी कि भाई किसी भी मौसम में ये खराब ना हो। आज 1000 करोड़ रुपए की बर्बादी होने के बाद अंध वक्त वकालत कर रहे हैं कि साहब ये तो आपदा आ गई, कहीं भी आ सकती है। कहीं आपदा नहीं आई, ये मानव जनित आपदा है। कोर्ट में बिल्कुल काम थर्ड क्लास हुआ, घोटाला हुआ, सरकार के धन की बर्बादी हुई और अभी भी बर्बादी जारी है। मैंने आज जिलाधिकारी से विस्तार से वार्ता की है, मैं उनके कैंप ऑफिस में मिला, आधा 1 घंटा हम बैठे और बहुत सी बातों में उन्होंने सुना। मैंने धौनद्यूरी रोड के लिए कहा कि भी टेंडर हो गया था उस रोड का, वो बननी चाहिए थी और वही अलाइनमेंट ठीक है, चाहे चट्टान लगे चाहे कुछ लगे, वैकल्पिक मार्ग। आज डीएम साहब ने मेरे सामने भी फोन किया, अधिकारियों से वार्ता करी और एक आध जगह उन्होंने बताया है। मैं भी खुद अधिकारियों से वार्ता करूंगा जहां फाइल रुकी हुई है और मेरे को उम्मीद है कि अगर जिलाधिकारी कर्मठता दिखाएंगे तो ये काम धौनद्यूरी का है। एक जो बड़ोली वाली रोड है, अगर वो 5-7 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो मोराड़ी में जुड़ सकती है। मैंने वो भी एक वैकल्पिक मार्ग डीएम साहब को सुझाया है। एक दूसरा जो मुख्यालय, जब 2002 में मैं एमएलए बना था, जब मैं साथ में छोड़ के गया था तो मुख्यालय से निकलने वाली हर सड़क हॉट मिक्स की थी। आज मुख्यालय की सड़कों में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह जल संस्थान ने जो पानी की लाइन बिछाई है उसमें खोद रखा, उसमें गड्ढे हैं। तो जिलाधिकारी जी ने मुझको कहा है आज कि भाई इनमें भी काम शीघ्र होगा और ये 10 दिन बरसात के उन्होंने बताया कि 10 दिन और बारिश होगी, बता रहे हैं। जैसे ही बरसात रुकेगी यहाँ भी काम शुरू करेंगे और इन गड्ढों का निराकरण करेंगे, ऐसा जिलाधिकारी ने एश्योरेंस दिया है। मुझे लगता है कि इस पर काम होगा। मगर फिर भी ये एक टीस मेरे मन में है कि जब मैं एजुकेशन हब बना रहा था, जब मैंने यहाँ पॉलिटेक्निक खोले, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, ITI खोले, तल्लादेश जही जगह में ITI खोले, अमोड़ी जही जगह में डिग्री कॉलेज खोले, नर्सिंग कॉलेज खोला चंपावत में इतना बड़ा। मेरे मन में एक टीस है कि मैं चाहता था चंपावत जिले में अपना मेडिकल कॉलेज भी हो, जिसको हम नहीं कर पाए। मगर कभी भी गोलजू की कृपा से मौका मिलेगा तो इस दिशा में भी काम किया जाएगा कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं चौक चौबंद हो। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं कि चंपावत में विकास वाली बातें हैं। बहुत छोटी मार्केट है, ये नगर पंचायत हुआ करती थी। जब मैं यहाँ विधायक बना था, आपको ध्यान होगा, यहाँ SDM का तक पद सृजित नहीं था। यहाँ की तहसील का जो आदेश था उसमें लिखा था तहसील चंपावत, परगना लोहाघाट। यहाँ से जरा से काम के लिए भी लोहाघाट जाना पड़ता था। मैंने वहां से शुरुआत करी। सबसे पहले SDM सदर का पद सृजित कराया, SDM को बिठाया कि लोगों को जाना ना पड़े, यहाँ की तहसील बने, यहाँ कलेक्ट्रेट बने, यहाँ सर्किट हाउस बने। उन दिशा में ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया। मगर ये छोटी सी नगर पंचायत से आज नगर पालिका बन गई, मगर यहाँ आबादी नहीं है इतनी। मगर क्या है कि एक तरफ यहाँ का छोटा व्यापारी ऑनलाइन संस्कृति से परेशान था और अब जब किसी जमाने में 25 लाख की आबादी पे मॉल खुलते थे, चारों जिलों की पहाड़ के मिला दी जाए तो 25 लाख की आबादी नहीं होगी। और वहां पे ये छोटे दुकानदार जिनका रोजगार इस पे ही है, ये हमारे यहाँ तो हम तो गांव के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये चंपावतरा गांव के छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको भी काम मिले, उनकी भी रोजी रोटी चले। पहाड़ की अर्थव्यवस्था, मनियाडर अर्थव्यवस्था कहलाती थी। कहीं मैंने देखा छोटा व्यापारी चिंतित है, काम नहीं है। आज मैं कल बाजार में घूमा था और मैंने देखा लोगों के तनाव को महसूस किया। कुछ लोग तो सेल लगा के माल बेच के पैकअप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर प्रश्न है कि अगर ये दुकानें बंद होंगी, छोटी छोटी दुकानें बंद होंगी, तो कहीं ना कहीं
एक बड़ा तबका फिर बेरोजगारी की जद में आएगा। वैसे ही अग्निवीर योजना लागू होने के बाद यहाँ का नौजवान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री हमारे जिले से हैं और इसको नजदीक से देख समझ के इन बातों को इस मुद्दे पे भारत सरकार से वार्ता करके कि यहाँ के लोग जो मॉनिटर इकोनॉमी यहाँ कहा जाता था, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए क्या और कुछ हो सकता है वो करें, ना कि ऐसे काम हो कि जिनसे जो छोटे बहुत व्यवसायी हैं वो भी रोजगार से वंचित हो जाएं। ये कहीं ना कहीं दुखद होगा इस जिले के लिए और यहाँ के लिए, सबके लिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने अभी कहा कि चंपावत जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, वैसे बेस अस्पताल भी नहीं है, लेकिन जो अस्पताल हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनकी जो क्वालिटी हेल्थ देने की स्थिति है वो भी बहुत नहीं है। जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकता है कुछ हद तक ये काम कर रहा है। इसके अलावा जो ITI है, करीब 5 ITI इस समय बंद है। काफी खुले थे, आपका दिगाली चौर से लेकर रेगरू, बालाकोट, भिंगराड़ा और बंदसा ये बंद चलते हैं। तो जो पहले से चली आई खुली हुई संस्थाएं बंद हैं, और खासतौर पे वो टेक्निकल एजुकेशन इंडस्ट्री को मदद करने वाली शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा को लेकर कांग्रेस इन मसलों को लेकर क्या सोचती है, कैसे उसको अपलिफ्ट करेगी? देखिए, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई। हम तल्लादेश का ITI ले लीजिए, मैंने कोपा जैसा सब्जेक्ट वहां खुलाया था। मैंने कहा कि अगर कंप्यूटर और इसकी एजुकेशन लेकर के यहाँ के लड़के जो होटल इंडस्ट्री में ज्यादा हैं ये यहीं से ट्रेंड होकर जाएंगे तो वहां इनको अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, क्योंकि पहले से मैं देख रहा था इस चीज को, मगर किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज जरूरत है इन पर रुचि लेके मॉनिटरिंग करने की। इनके परिणाम क्यों नहीं लग रहे हैं? तिवारी जी की सरकार में हम लोग एक एजुकेशन टूर गया था, हमने ऑस्ट्रेलिया में जो है वहां के ITI देखे थे। कैनबरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं स्वयं गया कि वहां कैसे है, किस तरह से सिखाया जा रहा है, किस तरह से स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, और मैं उसको हम अपने इलाके में इंप्लीमेंट करना चाहते थे। मैंने उस दिशा में काम करा। आज कोई भी कितना कुछ कह दे, मगर मेरी बड़ी कोशिश थी कि एजुकेशन के रूप में चंपावत एजुकेशन के लिए आत्मनिर्भर हो। मैंने बहुत जगह मानकों को किनारे करते हुए भी स्कूल कॉलेज खोले और उनमें पद सृजित हुए तो लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़े। और मैं चाहता था कि ये जो लोग जिनको रोजगार मिल रहे हैं वो लोग भी बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करें, और जो हमारे यहाँ का यूथ है, यहाँ ही नहीं, यहीं इंडिया में ही नहीं, विदेशों में जाकर के क्षेत्र का नाम रोशन करे और भारत की इकोनॉमी में मदद प्रदान करे। मगर कहीं ना कहीं प्रॉपर मॉनिटरिंग का अभाव है। जो नेता लोग हैं, अब मैं जो देख रहा हूं, जैसा मेरे को देखना आ रहा है, आज गांव के जितने जिनके ऊपर गांव के विकास की जिम्मेदारी होती है, जो गांव के विकास का दम भरते थे नेता, वो सब ठेकेदारी तक उनका विकास सीमित हो गया। अगर उनको काम मिल जा रहा है, उनको ठेकेदारी मिल जा रही है, तो उस पैसे के बल पर वो जनमत को भी प्रभावित करते हैं, और उससे कहीं ना कहीं जो योग्य का चुनाव है वो नहीं हो पाता है। जब धन बल जनबल जब चलता है, बाहुबल चलता है, तो कहीं ना कहीं जो योग्यता होती है वो किनारे हो जाती है। ऐसा देखने को मिल रहा है भारतीय राजनीति में, काफी जगह देखने को मिल रहा है, और उत्तराखंड में खास तौर से। मगर ऐसा मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं। एक दिन देखना किसी गरीब का बेटा ही इन पूंजीपतियों को हराएगा और फिर से काम करने वाले लोग आगे आएंगे, काम की, विकास की और सेवा की संस्कृति विकसित होगी, ऐसा मेरा मानना है। पढ़ाई के बाद रोजगार की जरूरत होती है, रोजगार के लिए उद्योग चाहिए, तो गांव के जो पलायन की स्थिति है उसको रोकने के लिए खेती और पशुपालन जैसी चीजें चाहिए। जो उद्योग उत्तर प्रदेश के जमाने में था, रोजन फैक्ट्री एक अकेली होती थी जो चंपावत शहर में, वो बंद हो गई। इसके बाद जो सिटकुल खुलना था कठुआ पाती में, तो वो नहीं है। तो उद्योग या कम से कम रोजगार देने लायक जो परिस्थितियां पैदा हो, कैसे होंगी इस मॉडल जिले में? आप देखिए ना, कौन गंभीरता से सोच रहा है। आप जिस तरह से हमने यहाँ पर ये जो इनकी फल थे, पहाड़ी फल थे, उनको उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की पहल की थी। आज ये कठुआ पाती में सिटकुल का रहा पलाते हैं, उस सिटकुल का जहाँ कुल वो 32 बीघा राजस्व है, बाकी है ही नहीं, जिसमें एक फैक्ट्री भी नहीं लग पाएगी, जिसका ढोर पीट रहे हैं। अरे पहाड़ में निकाले ना, लैंड बैंक कहाँ पे है, निकाले, उसको निर्देश दें। अगर इनकी नियत साफ है, निर्देश दें कि भाई ये लैंड बैंक है, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ करेंगे, और इस पर ये पहाड़ पर इंडस्ट्री लगेगी तो हम ये सब्सिडी से देंगे। स्टेट सरकार अपनी 100% सब्सिडी देगी, और जो पहाड़ का कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है पहाड़ का, उस पर आधारित उद्योग लगेंगे। अगर यहाँ अदरक की खेती है, यहाँ साइट्रिक फल जितने हैं उनकी खेती है,
और बाकी अब सेब के क्षेत्र में अच्छा काम यहाँ के कुछ जागरूक किसान कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों को जोड़ते हुए यही रोजगार पैदा करने की जरूरत है। जो यहाँ का युवा है उसको घर पे कैसे रोजगार मिले। मैं नहीं आ पाया, मगर 17 में मेरे यहाँ मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था। मैंने कोरोना के टाइम में भी जब मीटिंग हुई उस टाइम भी मैंने इन चीजों को रखा। मैंने कहा भाई ये हर घर को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। और हम लोगों ने कहा था, हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम सत्ता में आएंगे तो परिवार से एक आदमी को रोजगार की गारंटी देंगे। हमारी कोशिश थी कि श्वेत क्रांति लाएंगे, हम हर घर में एक दुधारू गाय देंगे। वो दुधारू गाय एक टाइम का दूध भी अगर वो गौपालक बाजार में देगा, डेयरी में देगा, तो उसको हम क्या नाम का रोजगार से जोड़ेंगे। हम 4 रुपए लीटर की सब्सिडी दे रहे थे डेयरी पे, जितना भी दूध आप दोगे 4 रुपए लीटर गवर्नमेंट देगी आपके दाम के अलावा। ये हमने शुरू करी थी हरीश रावत की सरकार में। तो हमारी सोच थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लोगों को उनके घर में रोजगार मिले। यहाँ की मातृशक्ति जो पहाड़ में अगर बहुत से घरों में 2 वक्त चूल्हा जलता है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ उस मातृशक्ति का होता है। हम उसके हाथ में कुछ दंड देना चाहते थे। किस तरह से हमने चाय बागान डेवलप करे, लोगों को रोजगार उनमें मिला। और आज टी टूरिज्म यहाँ अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो बहुत हाईलाइट होगा। टी टूरिज्म लोग इन चाय बागानों को देखने आएंगे, मगर उसकी प्रॉपर मन, हालांकि एक प्राइवेट सेक्टर में चाय की और फैक्ट्री लगी है, मगर और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। मुझको लगता है कि अभी अगर अधिकारी भी कोई कर मिटाएगा, क्योंकि जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है उस समय इसको इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं है। और कहीं ना कहीं इन चीजों से सरोकार होना पड़ेगा। और नहीं सरोकार होगा तो फिर तो देखिए जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर मुझे वही पुरानी पंक्तियां याद आती हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किसी दिन ऐसा होगा, क्योंकि आप बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते। आप बहुत दिन तक झूठ बोल करके सत्ता में नहीं रह सकते। आपको कहीं ना कहीं लोगों की आशा के अनुरूप काम करना भी होगा और करते हुए दिखना भी पड़ेगा। बीजेपी सरकार का ये कहना है कि मॉडल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जब से मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज को IIIT बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ISBT टनकपुर में बन रहा है, साइंस सेंटर का निर्माण चल रहा है, और भी जिला जेल से लेके कई विकास के बड़े काम हो रहे हैं, जो मतलब वो मानते हैं कि विकास की जगमगाहट हो रही है। तो क्या कांग्रेस इन सबको किस रूप में लेती है? इन सबको लेकर वो उसका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा वो ISBT। वो 56 लाख के प्रोजेक्ट को बिना टेंडर के 200 करोड़ का, 200 करोड़ से ऊपर का बना देना और उसी आदमी को दे देना, कहीं ना कहीं बेईमानी की बू उसमें नजर आती है। आज जरूरत थी नई बसों का बेड़ा देने की। हम और जगह जाते हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, मगर उत्तराखंड की रोडवेज की बस में लोग बैठने को तैयार नहीं है। आज ये रोड ब्लॉक है, सबसे ज्यादा परिवहन निगम को घाटा टनकपुर डिपो को घाटा है उससे, मगर कोई उसकी भरपाई कैसे होगी ये बोलने को तैयार नहीं है कि कैसे हम इनका टैक्स माफी करेंगे। कोई मुख्यमंत्री की विधानसभा में ऐसा नहीं है कि 100 नई बसों का बेड़ा उनको दे दिया जाए। अगर उस पैसे की इस तरह से बर्बादी कहीं ना कहीं वो कमीशन खोरी के चक्कर में और दूसरे चक्कर में नहीं की गई होती तो पूरे परिवहन निगम को नई बसें मिलती उन पैसों से। मगर कहीं ना कहीं वो, और आप देख लीजिएगा ये बनने के बाद कल के दिन ये PPP मोड में देने की बात करेंगे। ये जो कांग्रेस के टाइम की बनाई हुई चीजें हैं, इनको बेचने में इनको महारत हासिल है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई ये ऐसा हो सकता है। तो कहीं भी आप इस चीज को नोट कर लीजिए, बीजेपी हमेशा पूंजीपतियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी रही है। गरीब से और गरीब के लिए विकास की योजनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों का धार्मिक ध्रुवीकरण करके, लोगों को जाति के नाम पे इकट्ठा करके सत्ता में आए हैं। ये बहुत दिन नहीं चलेगा, इनका गुब्बारा बहुत जल्द फूटेगा, उसकी हवा निकलेगी, आप देखिएगा। 28 साल के चंपावत में कितना आदर्श है, कितना मॉडल है, क्या उपलब्धियां हासिल की है, और कांग्रेस इस संदर्भ में क्या सोचती है? खलखवाल साहब ने बताया बीजेपी का जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट को लेकर नजरिया है, उनका ये कहना है कि विकास के तमाम काम हो रहे हैं, ISBT बन रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि बसें नहीं है, शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं, लेकिन उससे तेज गति से तकनीकी शिक्षा संस्थान, औद्योगिक शिक्षा संस्थान बंद हो रहे हैं। स्कूल बढ़ रहे हैं लेकिन छात्र संख्याएं कम हो रही है। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता नहीं आ रही है।
तो तमाम जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों के साथ कई इफ एंड बट भी है। रोजगार के साधन लगातार सिकुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, टनकपुर और पिथौरागढ़ के जो 2 जिलों को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे है, ऑल वेदर रोड है, लाइफलाइन है 2 सीमांत के जिलों की, उनकी जो स्थिति है, ये इस जिले को मॉडल 28 साल की उपलब्धियों को बताने का एक नमूना है कि एक सड़क जो लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की है, सामरिक महत्व की भी है, पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है, लोगों की आमदनी, लोगों के कारोबार से जुड़ी है, उस सड़क की ये बदहाली, ये जिला मॉडल है या ये सिर्फ नारा है, चमकीला नारा? जमीन में जो दलदल है, जमीन में जो कीचड़ है, ये विचारणीय सवाल है।